ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौवसाहूणं गुणभयनन्दिं सुदसायर अरविन्दनन्दिगुरुं वरवीरनन्दिनाहं पयडीनं पच्चयम् उच्चम्। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमटसार कर्मकांड ग्रंथ की रचना की है। उसके टीकाओं के आधार से पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड भाषा टीका ढूंढारी भाषा में लिखी है और उसका हिंदी अनुवाद हम यहाँ देख रहे थे। कर्मकांड के जो आश्रव अधिकार के प्रकरण में हमने आश्रवों के भेद देखे थे। मूल प्रत्यय और उत्तर प्रत्यय, उसको नाना जीवों की अपेक्षा हमने गुणस्थानों में और मार्गना स्थानों में देख लिया था। जब एक जीव की बात आती है, एक जीव की अपेक्षा बात आती है, तो हमने उसमें स्थान देखे, स्थानों के प्रकार देखे। उसके बाद कूट कैसे बनाने प्रत्येक गुणस्थान के, उसकी बात देखी, और वो कूट का उच्चारण कैसे करना वो भी देखा, क्योंकि वहाँ कैसे कहाँ कितने भंग होते हैं, उसको कैसा किसका नंबरिंग कैसे करना और उसको कथन कैसे करना, यानी उसके अक्ष कैसे बनाना, उसमें अक्ष परिवर्तन कैसे करना, वो सारी बातें हमने देखी थी। अब इसमें प्रत्येक में कितने कितने भंग होते हैं उसकी यहाँ बात चलेगी। अब उसका जो प्रकरण है 701 पृष्ठ से शुरुआत हो जाती है। इसको कहते हैं भंगानयन, भंगों को लाना। अभी तो हम डायरेक्ट हम कूट का उच्चार करते करते पहले इसके इतने भंग हो गए, फिर इतने भंग हो गए, फिर टोटल इतने हो गए, इस तरह से निकालते थे। उन्होंने केवल एक ही कूट का उच्चारण कैसे करना वो बताया था, पर टोटल कितने भंग होते हैं उसकी बात वहाँ उन्होंने बताई नहीं थी। समझ में आई ना बात? ये टोटल कितने होते हैं वो आपको हमको लाना है। ये उच्चारण उन्होंने एक पर बताया, पर हमने अलग अलग करके देखे थे कि कैसे उच्चारण हो सकते हैं, परंतु उसकी टोटल भंगों की संख्या लाना है तो डायरेक्ट उसके लिए कैसे कैसे फॉर्मूला होते हैं उसकी बात हम देखेंगे। वैसे तो हमें मालूम है कैसे लाते हैं। जैसे प्रमाद के कथन में प्रमाद के मूल भेद कितने होते हैं, जैसे विकथा होती है, विकथा कितनी होती है? 4 स्थूल रूप से। हाँ, फिर कषाय वाले, उसमें भी हमने अक्ष बनाए थे। पहला विकथा वाला अक्ष, फिर कषाय वाला, उसमें भी 4 कषाय है। वहाँ इंद्रिय सामान्य से तो 5 लेते हैं, वहाँ पर मन को वो डिटेल में लेना है तो मन को लेते हैं। वो स्नेह और निद्रा तो एक एक ही भंग होता है। तो उसके टोटल कितने हो गए? 4 गुना 4 गुना 5, 80 भेद होते हैं ना प्रमाद के। और 80 के नंबरिंग भी हम कर सकते हैं, पहले नंबर का, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का। ये स्थूल रूप से हमने देखे थे। वैसे आप ये नवकार गिनते हैं कितने बार, उसके भंग बताओ, उसके टोटल बताओ, कैसे कैसे लाते, बोलो बेटा। अरे गिनते हो ना 108 बार, क्यों गिनते हो? और क्या? सुनो, मनवचन काय, कृतकार, सुनो ये लोगों को लिखना है। मनवचन काय के 3 मल्टीप्लाइड बाय कृतकारिता अनुमोदना के 3 मल्टीप्लाइड बाय क्रोध मान माया लोभ यानी 4 मल्टीप्लाई बाय संरंभ समारंभ और आरंभ। ये क्या भला होती है मालूम नहीं, करते तो रहते हैं, उसको नाम दिया तो कठिन लगता है ना। जैसे कोई गेस्ट आने वाले हैं तो क्या करते, मन में ही मन में सब चलते ही रहते बात, क्या क्या लाना है, क्या क्या करना है, वो क्या होगा, संरंभ चलता है। समारंभ में सब इकट्ठे करना है, उसमें जुट जाते हैं। ये विकल्पों में, अभी हमको विकल्पों में ही लेना है, और आरंभ में डायरेक्ट आरंभ में जुट जाते हैं।
तो ऐसे 3, इस तरह से कितने होते हैं? 108। ये करने के लिए नहीं, इसका त्याग करने के लिए बताया है। यानी इतने पूर्वक हम भगवान का नाम भी लेते हैं ना। हाँ, यानी भंग लाने के प्रकार होते हैं। ऐसे भी हमने इतने सारे अक्षर देखे, मिथ्यात्व के 5 प्रकार है, वो इंद्रिय अविरति के इतने हैं, फिर इतने भंग है, कहीं तो भंग है और कितनी तो प्रकार है, इसलिए उसका कुछ अलग से हिसाब यहाँ होना चाहिए। तो ये भंग लाने का जो विधान है उसको कहेंगे या भंगानयन। ये जो 701 पृष्ठ पर शुरुआत होती है। भंग को लाना, भंगों की संख्या को लाना, ये भंगानयन। नयन ने वो आंखों में आनयन, उसका लाना। हम ला रहे नहीं थे, हम उच्चारण देख रहे थे, पर हमने उसमें वो भंग कितने होते उसकी पॉसिबिलिटी देख ली थी, पर टोटल हमने नहीं गिनाए थे। हमने केवल एक कूट के देखे थे, वो कितने लाए थे? 4,53,600। हमने बोला था इसे 4 को गुना करना पड़ेगा। उसके बाद वो खाली रहित वाले हुए थे। सहित वाले में वहाँ 10 से गुना किया, वहाँ तो 13 से गुना करना पड़ेगा, उसको भी 4 से गुना और करना पड़ेगा। वो तो बातें हमने देखी नहीं थी वहाँ पर। अब यहाँ पर टोटल हम लाने की कोशिश करेंगे। अब उसके लिए पहले गाथा पढ़ते हैं 796 नंबर की। अणरहिद सहिद कूड़े बावत्तरि सय सयान तेन उदी 60 धुआं मिच्छे भय दुग संजोग जा अधुआ। अब इसका अर्थ देखते हैं। मिथ्यात्वादिकों की संख्या को, मिथ्यात्वादिक यानी मिथ्यात्व 5 प्रकार के हैं, इंद्रिय विरति 6 प्रकार के, इस तरह से आदिक में लेना। परस्पर गुणा करने पर जो प्रमाण होता है, यानी अभी हमने जितने सारे जो एक एक अक्षर में जो इतनी संख्या है ना, इनको परस्पर गुणा करने से जो प्रमाण होता है वही, वैसा ही वही प्रमाण अक्ष संचार द्वारा भंगों का प्रमाण होता है। अभी हमने अक्ष संचार करके आपको दिखाया था। जैसे एकांत मिथ्यात्व पर वो अक्ष रखा था, स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत पर रखा था, पृथ्वी काय के हिंसक पर रखा था, और वो 3 क्रोध वाला दिया था, और फिर नपुंसक वेदी और हास्यरति वाला और सत्य मनोयोगी। तो उसके बाद हमने दूसरा भंग वो पृथ्वी काय के बदले चल के लिया। ऐसे 6 हो गए, फिर भी द्विसंयोगी वगैरह, इस तरह से हमने वो जो 63 भंग देखे थे, ये सारे हमने कैसे अक्ष संचार द्वारा हमने भंग लाए थे। और खाली एक मिथ्या यानी अनंतानुबंधी रहित वाले और भय जुगुप्सा रहित वाले कूट में हमने इतने 4,53,600 भंग देखे थे। वो तो एक कूट में हुए थे, है ना। ऐसे तो 4 कूट बनते थे, एक भय का, एक जुगुप्सा का अलग और भय जुगुप्सा दोनों का अलग से। तो इसलिए ये तो उसमें हमने वो पद्धति देखी कैसे लाना है, वो हमने अक्ष संचार के द्वारा लाए थे। अब यहाँ कहते इसलिए मिथ्यात्व गुणस्थान में अनंतानुबंधी रहित कूटों में तो अभी कितने कितने हो गए? मिथ्यात्व 5 प्रकार के, इंद्रिय 6 कहने से 5 इंद्रिय और मन, कषाय त्रिक 4, यानी त्रिक यानी 3 प्रकार के क्रोध, 3 प्रकार के मान, 3 प्रकार के माया, 3 प्रकार के लोभ, ये 4 हुए, 4 हो गए ना उसके। वेद 3, नपुंसक वेद, श्री वेद और पुरुष वेद। हास्यवा अरति युगल 2, यानी हास्यरति या अरति शोक। योग 10, ये रहित वाली बात है ना, अनंतानुबंधी रहित वाली बात चल रही थी। इनको परस्पर गुणा करने पर 7200 होते हैं। इसमें क्या छोड़ा? वो 63 वाले छोड़े थे, इसको 63 से यहाँ गुणा नहीं किया है, केवल वहाँ कितने लिए हैं? 7200 लिए थे। हाँ, पुनश्च अनंतानुबंधी सहित कूट में, यानी जहाँ अधिक भंग होते, कहाँ होते? भय जुगुप्सा में 4 हो सकते भंग, और काय हिंसा में 63 हो सकते भंग। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ, जहाँ अधिक भंग होते हैं उसको नहीं लिया, क्योंकि वो अध्रुव है, और जो फिक्स संख्या है उसको लिया। मिथ्यात्वादी 5 तो फिक्स है, उसको लिया। कषाय के 4 अलग, क्रोध या मान या माया लोग, उसको लिया, वो फिक्स है, उसको 4 लिया। वेद 3 होगा, उसको 3 लिया। यानी पहले मिथ्यात्व 5 लिए, इंद्रिय संबंधी 6 लिए, वो भी फिक्स है। हाँ, अभी काय हिंसा के
वो भंग होते हैं, उसको नहीं लिया। फिर कषायों के 4 प्रकार होते ना, क्रोध मान माया लोभ, उसको लिया। यहाँ 4 लिए ना, वो 3 क्रोधाधिक है, पर उसके प्रकार 4 है ना, 3 क्रोधाधिक, 3 मानाधिक, 3 दिक नहीं, 3 क्रोध, 3 मान, 3 माया, 3 लोभ, ये 4 हुए। और फिर 3 वेद अलग अलग। सेकंड लाइन में देखो ना, वहाँ पर पुस्तक में पढ़ना है आपको। फिर 2 यानी क्या है, युगल, और 10 क्या है, योग, वो रहित वाले थे। इनको परस्पर गुणा करने पर 7200 होते हैं। इनमें क्या छोड़ा, जो भंग वाली जो बातें हैं, 63 भी भंग होते हैं, और ऊपर भय जुगुप्सा के 4 भंग होंगे, 0 वाला, भय वाला, जुगुप्सा वाला और भय जुगुप्सा वाला। यहाँ तक समझ में आई बात? तो इनके कितने 7200 हो गए। पुनश्च अनंतानुबंधी सहित कूट में, उसमें भी वो जो भंग वाले उसको छोड़कर जो ध्रुव चीज है उसको पहले ले लेंगे। मिथ्यात्व 5, इंद्रिय 6 ने 5 इंद्रिय मन संबंधी जो अविरति चल रही है। कषाय चतुष्क 4, वहाँ कषाय त्रिक 4 लिए थे, वहाँ चतुष्क 4 लेना। भंगम की संख्या तो वैसे ही 4 में ही गुणा करने से आगे। वेद 3, हास्य रति युगल 2, यहाँ योग 13 लेना, वहाँ हमने 10 योग लिए, यहाँ 13 लिए थे। अब इसको परस्पर गुणा किया। हमने क्या किया है, वो भंग कहाँ पड़ते हैं, भय जुगुप्सा में पड़ते हैं और काय हिंसा में पड़ते हैं, उसको यहाँ अलग से रखा है, उसको बाद में गुणा करेंगे। तो 5 इंद्रिय वाले 5 लिया, 6 काय लिया, 5 तो मिथ्यात्व के लिए और 6 तो इंद्रियों के लिए, 4 कषाय के लिए, 3 वेद के लिए, 2 युगल के लिए और 13 योग के लिए। इनको परस्पर गुणा करने पर 9360 होते हैं, यानी 9360। और पहले कितने थे, 7200। दोनों को मिलाने पर 16560 तो ध्रुव गुण्य हुए। ये ध्रुव क्यों कहा, मिथ्यात्व के 5 फिक्स है, उसमें भंग नहीं पड़ते। 6 संबंधी, इंद्रिय संबंधी वो तो 6 फिक्स है, 4 प्रकार के जो कषाय है वो 4 फिक्स है, 3 प्रकार के वेद वो 3 फिक्स है। इसलिए जो फिक्स है वो ध्रुव गुण्य कहा, उसको भी गुणकार में ही लेना है, परंतु वो भंगों के गुणकार अलग लेना और इसके गुणकार अलग लेना है। तो इसको ध्रुव गुण्य कहा। अब कहते एक एक के प्रति, यानी वो कितने टोटल हो गए इसके, सहित और रहित मिलके 16560। अभी इसको क्या करना उसको देखेंगे। पुनश्च एक एक के प्रति भय जुगुप्सा रहित, वो एक पहला एक कूट हुआ, भय सहित दूसरा हुआ, जुगुप्सा सहित तीसरा हुआ, और भय जुगुप्सा सहित ये 4 भंग पाए जाते हैं। ये तो समझ में आई बात? हमने भी पहले निकाले थे तब बताया था इसको 4 से गुणा करना पड़ेगा। अब काय हिंसा के 63 भंग पाए जाते हैं, इसलिए 4 और 63 अध्रुव गुणकार है। अध्रुव क्यों कहा, वो तो उसके भंग चेंज होते हैं कहीं पर के, इसलिए उसको पहला कौन सा था, ध्रुव गुण्य। गुण्य ने जिसको गुणा करना है, गुणकार ने जिससे गुणा करेंगे वो मिलकर वो जो टोटल आएगी उतने तो टोटल भंग हो जाएंगे। उस ध्रुव गुण्य को 4 से तथा 63 से गुणा करने पर मिथ्यात्व गुण स्थान में सब प्रत्यय भंग, प्रत्यय भंग ने प्रत्ययों के सब टोटल भंग, टोटल वेरिएशंस 41,73,120 होते हैं। हाँ, पहले गुण स्थान में मिथ्या यानी अनंतानुबंधी सहित रहित सब मिलकर। हाँ, यहाँ मिथ्यात्वादी में तो एक एक ही अवश्य निश्चल होता है, इसलिए ध्रुव संज्ञा कही। भयद्विक यानी भय जुगुप्सा और काय हिंसा में कदाचित कुछ चल रूप पाए जाते हैं। चल रूप यानी बदलते रहते हैं, जैसे एकांत पर कायम रखा और फिर बाद में हमने बाकी बदलाए, वैसे वहाँ तो ये बीच वाले जो चल रूप है वो जल्दी जल्दी बदलते रहते उसमें, इसलिए ध्रुव संज्ञा नहीं कही। अब हमको यहाँ देखना है एक कैसे लाना इसको, ये ध्रुव गुण्य क्या होता है और अध्रुव गुणकार क्या होता है। जहाँ हमने भंग निकाले थे, भंग किस में निकाले थे, काय हिंसा में देखे थे हमने, देखे ना काय हिंसा में कैसा लेना, 1 काय की हिंसा या 2 काय की या 3 काय की या 4 काय की या 5 काय की या 6 काय की, उसमें हमने भंग कैसे लाए थे,
प्रत्येक भंग, द्विसंयोगी भंग, त्रिसंयोगी, चतुस्संयोगी, पंचसंयोगी और 6 संयोगी करके सबकी टोटल हमने 63 लाई थी। उसके लिए भी बहुत मेहनत की थी, है ना। हाँ, तो ये जो 63 जो संख्या है उसको क्या कहेंगे? अध्रुव गुणकार, क्योंकि वो चेंज होते रहते इसलिए उसको अध्रुव कहा। और कहाँ होगा ये भंग? कहाँ पड़ेंगे? भय जुगुप्सा में, क्योंकि वो तो भय जुगुप्सा दोनों नहीं होंगे, या एक भय होगा या जुगुप्सा होगी या भय, वो भी पलटते रहते हैं अंतर्मुतंत्र में, वो फिक्स नहीं रहेंगे। हाँ, ये तो बाकी तो कुछ काल के लिए तो फिक्स रहेंगे, या हम उसको फिक्स करके बाकी की चेंजेस उसको देख। इसलिए भंगों की संख्या कहाँ होती है? 63 भंग वो काय हिंसा में हो गए, और भय जुगुप्सा में 4 भंग हो गए। इसको पहले बाकी भंग लाकर उससे हमको गुणा करना है, इसलिए उसको अध्रुव गुणकार कहा, यानी उससे गुणा करना। और पहले जो हमने लिए थे जो ध्रुव संख्या है उसका परस्पर गुणा करके जो संख्या लाएगी तो उसको कहेंगे ध्रुव गुण्य। अब यहाँ पढ़ते हम। अब लेना है आपको 11 नंबर का चार्ट लेना है। आप निकालो 11 नंबर का चार्ट, उसमें कोई आपको सुधार करना है। ये जो प्रूफ रीडिंग में कुछ रह गया है यहाँ पर, यह मिथ्यात्व के नीचे 5 संख्या डालो अपने अपने चार्ट में। वो गलती से 6 छप गया है, उसको 5 करना, क्योंकि मिथ्या तो 5 ही प्रकार के होते हैं ना। हाँ, देखो जैसे हमने अक्ष लिखे थे, अब यहाँ एक लाइन में हम सब लिख लें। ये तो ऐसा कथन तो पुस्तक में नहीं, ये समझने के लिए मैंने ऐसा बनवाया है चार्ट बनवाते समय। तो मिथ्यात्व के कितने हैं? जैसे पहला अक्षर था नीचे का, उसमें 5 प्रकार थे। वो इंद्रिय असंयम के स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय वगैरह मन 6 थे, और इसमें हमने 63 भंग निकाले थे। किसमें? काय हिंसा के 63 भंग थे अलग अलग, इसलिए हमने 63 भंग लिख दिए। अब यहाँ कषाय के 4, क्रोध मान माया लोभ, इस तरह से 4 हो जाते हैं ना उसमें। वेद के 3, कौन से 3? नपुंसक वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद। और युगल 2, हास्य रत्य अरति शोक। योग 10, कौन सा है यहाँ पर? वो तो रहित वाला है, अनंतानुबंधी रहित में 10 से गुणा करेंगे तो 10 योग यहाँ लिए। तो और ये भय जुगुप्सा के 4 भंग होते। ये जो भंग और भंग है उसको अलग रखो, जो भंग है उसके बाद हम बाद में उसको गुणा करेंगे, बाकी जो ध्रुव रूप है उसके पहले गुणा कर दो। तभी मिथ्यात्व में सहित भी वाले रहित भी वाले हैं, तो उसमें पहले रहित वालों की संख्या पहले निकालो, फिर सहित वालों की। डिफरेंस कहाँ है? योगों में है। समझ में आती है ना। तो अभी हम अनंतानुबंधी रहित में ध्रुव गुण्य कहेंगे। भंग वाली संख्या को छोड़ो, बाकी की जो है उसको हम कहेंगे ध्रुव गुण्य। तो उसमें क्या लेना है? मिथ्यात्व के 5 है, इसको 5 रखा। असंयम पहले इंद्रिय असंयम के 6 है, उसको 6 रखा। फिर कषाय 4 है, क्रोध मान माया लोभ, उसको यहाँ लिखा। आप कहेंगे वो रहित वाले है, उसको 4 क्यों लिया? रहित वाले यानी क्या? 3 प्रकार है, पर 3 प्रकार के क्रोध या मान या माया या लोभ, इसलिए 4 लिखा है। क्योंकि यहाँ पर भी 4 लिखा है रहित में, यहाँ पर भी सहित में भी 4, पर वो 3 सहित थे, ये 4 सहित वाले, पर 4 भेद है ना उसके, इसलिए 4 लिखा। ये कषाय के 4 लिखे। वेद 3 प्रकार है, वो वेद के 3 लिखे। और युगल 2 है, इसको लिए। और योग यहाँ पर 10 योग है, यहाँ पर लिए। ये किसके? ये 10 योग कहाँ पर है? रहित वाले के थे, सहित वाले के 13 हो जाएंगे। तो ये पहले हमने बताने के लिए पहले रहित वाले को यहाँ बता दिया था, तो उसके निकालना है। ये कितने लिए हमने? 7200। क्या छोड़ा? 63 को भी छोड़ा जो भंग वाली चीज़ है, और वो 4 को भी छोड़ा, वो बाद में हम इसको यहाँ लेने वाले हैं, वो बाद में डायरेक्ट उसको गुणा करेंगे। पर ये तो रहित वाले ये हो गए इतने 7200। अब सहित वालों को लेना है। जैसे जो 7200 है वो फिगर को क्या बोलेंगे आप? कहीं नहीं, उसके अभी ये टोटल भंग कितने आए हैं? भंग कितने हैं? ये भंग, पर ये टोटल भंग अभी तक नहीं हुए, उसमें और भी उसके मल्टीप्लिकेशन बाकी है। ये अनंतानुबंधी रहित में ध्रुव गुण्य का प्रमाण इतना आया है, अभी टोटल भंग नहीं आए हैं। ध्रुव गुण्य कहेंगे इसको, अध्रुव गुणकार अभी आना बाकी है। हाँ, अध्रुव यानी जो चेंज होता है उसको अध्रुव कहेंगे। अब अनंतानुबंधी सहित वाला लेना है,
सहित में क्या होगा? मिथ्यात्व तो 5 है, वो इंद्रिय संबंधी 6 है, कषाय ने क्रोध मान माया लोभ 4 है, फिर वेद 3 है, युगल 2 है। डिफरेंस कहाँ है? योग में है, क्योंकि यहाँ मिश्र ने कारमान और 2 मिश्र भी ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ 13 से गुणकार करना, ये 7200 थे, ये 9360 हो जाते हैं। तो इन सब की टोटल कितनी हुई? 16560। यहाँ तक समझे? अभी हमने क्या छोड़ा था? ये 63 भंग भी छोड़े थे और ये 4 भी भंग, जैसे हमने पहले जिस पद्धति से निकाला था उसमें हमने वो 4,53,000 और को कहाँ तक आके रुके थे ना? कितने आए थे? हाँ, 4,53,600। उसको मैंने बोला था 4 से गुना करो, क्योंकि हमने वो 63 से पहले गुना कर चुके थे ना, इसलिए वहाँ ये 4 से गुना करना हमने बोला था। अब यहाँ अलग पद्धति से पहले ध्रुव को गुणा करके बाद में अध्रुव से गुणा करेंगे। तो पहले हमने दोनों के लिए, दोनों के ध्रुव गुण एक साथ ले लिए। कितने आए? 16,560। अब 16,560 को अध्रुव गुणकार ने 63 और 4 से गुणा करना। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हमने लिख दिया है। तो कुल भंग कितना है? 16,560 मल्टीप्लाइड बाय 63 मल्टीप्लाइड बाय 4, टोटल कितने आते हैं? 41,73,120। आप कहेंगे हमने जो निकाला था वो उसमें कैसे लाएंगे? तो उसमें हमने क्या निकाला था, आपको याद है? हाँ, वो 4,53,000 और 600 था ना, उसमें भय जुगुप्सा से 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 18,14,400 निकाला आपने? हाँ, ये तो रहित वाले थे। अब सहित वाले में क्या करना पड़ेगा? नहीं, वो 45,360 था, आपको याद होगा। निकालो पेज नंबर आपका 701 निकालो। किसी भी प्रकार से क्यों ना लो, उत्तर तो वही आना चाहिए हमें, है ना? तो 701 पेज पर पहले पैराग्राफ में क्या निकला था? 45,360 और उसको हमने 10 योग से गुणा किया था। अब यहाँ 45,360 को 13 से गुणा करो तो क्या आएगा? हाँ, 5,89,680। इसको और 4 से गुणा करो, कितना आएगा? 23,58,720। यहाँ तक आ गए। अब पहले कितने आए थे? 18,14,400 प्लस 23,58,720, टोटल आ जाएगी जो यहाँ लिखी है 41,73,120। फिर से 701 पेज पर हम थे। तीसरी लाइन में हमने कितने भंग निकाले? 45,360। वहां पर हमने 10 योगों से गुणा किया था, तो कितनी संख्या आएगी? उसको 1 0 और बढ़ा दो, 4,53,600। यहाँ तक भाई। और उसमें हमने ये तो भय जुगुप्सा के 4 से गुणा करना था। अगर उसको 4 से गुणा करते हैं तो वहाँ की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 18,14,400। लिखना है तो लिख लो। 45,000 नहीं, 4,53,600 गुना 4, तो संख्या कितनी आती है? 18,14,400। यहाँ तक समझे? अब ये तो रहित वाले हो गए। रहित वाले 4 कूट हुए भय जुगुप्सा सहित। यहाँ तक समझे? नहीं समझे? क्या प्रश्न है? कुछ नहीं। अब सहित वाले को देखना है। सहित वाले में भी वो क्या लेना है? 45,360। अब यहाँ योग कितने हैं? 13। तो 45,360 को 13 से गुणा करो। अब लिख लो 5,89,680 बराबर 5,89,680
इंटू 4 करना है, क्योंकि भय जुगुप्सा के 4 भंग होते हैं। उसकी संख्या कितनी आती है? 23,58,720। अब पहले रहित वाले थे और ये सहित वाले हैं। पहले 18,14,400 थे, अब 23,58,720 हुए। अब सबकी टोटल कितनी हो गई? तो 41,73,120। और अभी जो हमने चार्ट यहाँ लिखा है उसमें कितने हैं? अरे पहले हमने किसी को किसी से गुणा किया, यहाँ कब किसी से किसी को, पर टोटल तो उतने आने चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हमने जो बोला था उसको 4 से गुणा करना था, वो बराबर आया ना? टैली तो होगा कि नहीं हुआ? तो इस तरह से मिथ्यात्व के इतने आश्रमों के प्रकार कितने? 41,73,120 प्रकार हो जाएंगे। इतने भंग हो गए, इतने विविध प्रकार एक एक समय में एक एक काल में किसी के हो सकते हैं। एक जीव के अलग अलग कालों में अनेक जीवों के किसी एक काल में हो सकते हैं। ये इसको कहते हैं वो भंगानयन। भंग को कैसे लाना, इसको कहेंगे भंगानयन। इसमें क्या किसी को कोई प्रश्न है तो पूछना, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। कौन? हाँ जरा सुनो। हाँ आप क्या प्रश्न है, रिपीट करो। हाँ वैसे अपना इंद्रियों में भी तो बहुत फास्ट घूमते हैं। अपना जैसे देखा था एक साथ से 5 चीज साथ में कर रहे हैं, तो एक ही समय सेकंड के अंदर 5 इंद्रियों में घूमता तो है विषय अपना। ध्रुव का और ध्रुव का वाले को नहीं, आपका ये प्रश्न है जो इंद्रियों के विषय की बात है, इंद्रियों का लोलुपी, उसमें भी उपयोग घूमता है तो उसमें भी घूमेगा, बिल्कुल घूमेगा। परंतु उसमें अंतर्मूर्त में एक विषय का होता है तभी तो उसका ग्रहण होता है, या उसके जो कुछ है लोलुपता होती है। अंतर्मूर्त तो होगा ही ना। वैसे जो बाकी जो होते हैं ना, तो उसमें तो परिणाम फास्ट बदलते हैं। या जहाँ भंग होते हैं उसके लिए उसको अध्रुव कह दिया। यानी उपयोग पलटने की अपेक्षा भी मत लेना यहाँ पर, क्योंकि ऊपर भी अध्रुव जो लिया है ना भय जुगुप्सा के भंग, वो भी अंतर्मूर्त में रहेंगे, परंतु वो चेंज होते रहते उस अपेक्षा से उसको नहीं। जहाँ अधिक भंग है इसलिए उसको अध्रुव कहा। वैसे कहना तो हमको मल्टीप्लाई ही करना है, ये ध्रुव हो या अध्रुव हो, हमको तो गुना ही करना है। परंतु वो भंगों की बात है इसलिए उसको अध्रुव कहा। और जो फिक्स उसके प्रमाण है, जैसे मिथ्यात्व के 5 ही भेद है, वो कषायों के 4 ही प्रकार है, इसलिए उसको फिक्स कहा, ध्रुव कहा। और ये बदलने वाले जो है उसको भंगों में जो उसको लाना है, उसकी बात उसको अध्रुव कहा। कहना तो सबका गुणकार ही है। जैसे 5 से गुणा करो, अब बीच में हम उसको 63 से गुणा करो कहते तो भी वही बात आने वाली थी। समझ में आती है ना बात? हाँ, केवल योग का डिफरेंस था सहित और रहित वाले में। बाद में भी उसको गुणा कर सकते थे, यानी हम इसको ऐसा भी ले सकते थे ना। देखो यहाँ हमने देखा ना, मिथ्यात्व के 5 लिए और यहाँ 6 लिए थे, और 6 के बाद यहाँ 63 भी ले सकते थे इस तरह से। बाद में उसको गुणा किया इसलिए उसके बदले उसमें गुणा कर सकते थे। परंतु ये निकालने की पद्धति है ना, जहाँ भंग अधिक बनते हैं उसको अलग से गुणा कर दिया। आप पहले गुणा करो और बाद में गुणा करो, बात तो एक रहने वाली है। हाँ क्या कहते? देखो यहाँ क्या लिखा है 702 पेज पर। वो टोटल प्रत्यय भंग कितने आए? 41,73,120। उसके आगे का वाक्य, यहाँ मिथ्यात्वादी में तो एक एक ही अवश्य निश्चल होता है, इसलिए ध्रुव संज्ञा कही। और भयद्विक और काय हिंसा में कदाचित कुछ चल रूप पाए जाते हैं, इसलिए ध्रुव संज्ञा नहीं कही। यानी वो जल्दी जल्दी बदलते इसलिए उसको ध्रुव संज्ञा नहीं कही। अब ये मिथ्यात्व के हमने भंग लाए, टोटल मिथ्यात्व गुणस्थान के टोटल भंग बताए। अभी ऐसे ही सासाधन में भंग लाने पड़ेंगे। हरे गुणस्थान के भंग हो गए। हाँ प्रश्न है कुछ? हाँ चेंज करो आप, हम पढ़ेंगे पुस्तक में से पहले।
आगे बढ़ेंगे ना। तो सासादन का जो पहला अक्षर है उसका नाम क्या है? यहाँ मिथ्या तो नहीं होगा, क्योंकि कूट में बनाए थे तो इंद्रिय से शुरुआत हुई। तो अभी इसमें क्या क्या लिखेंगे? पहले मिथ्यात्व वाला कॉलम नहीं लिखेंगे। तो मिथ्यात्व के बदले कहाँ से शुरुआत होता? पहला अक्षर होगा इंद्रिय वाला, दूसरा अक्षर होगा काय हिंसा का, दूसरा अक्षर काय हिंसा का, तीसरा अक्षर होगा कषाय का, चौथा अक्षर होगा वेद का, फिर युगल का, उसके बाद योग का, और फिर भय जुगुप्सा वाले। समझ में है ना? तो इसमें कहाँ कहाँ डिफरेंस होगा? मिथ्या तो है ही नहीं है। और कषाय में क्या क्या लेना? 4 4 4 4, पर भंग लाने के लिए उसको 4 ही कहना पड़ेगा, क्योंकि 4 है ना, क्रोध मान माया लोभ, ऐसा लेना। 4 प्रकार के क्रोध है, परंतु मान भी 4 प्रकार के, इसलिए क्रोध मान माया लोभ ऐसे 4 लेना पड़ेगा। तो उसमें अभी हम पढ़ते, देखो 702 पेज है। सासादन में 6 इंद्रिय, 4 कषाय जाति, यानी क्रोध मान माया और लोभ, ऐसे 4 लेना। 3 वेद, 2 युगल, वैक्रिक मिश्र बिना 12 योग। देखो पहले 12 योग को अलग लिया और वैक्रिक मिश्र को अलग लेंगे। हमने देखा क्यों? क्योंकि वैक्रिक मिश्र में, सासादन में वैक्रिक मिश्र में जाने वाला देव में जा रहा है। सासादन के साथ कोई मरकर नरक में नहीं जाता, ये नियम है। नरक में कोई सासादन प्राप्त कर सकता है, और छठे नरक के नारकी तक के जीव सासादन के साथ ऊपर मनुष्य तिरंच में भी आ सकते हैं। परंतु यहाँ बात किसकी है? वैक्रिक मिश्र का योग की, जो देवों में भी होता है, नारकी में होता है। पर नारकी को नहीं लेना, अकेले देव को लेना। तो देव में वेद कौन से हो गए? स्त्री और पुरुष वेद। इसलिए यहाँ उसके भंग अलग लाएंगे, 12 योग को अलग लेंगे, वैक्रिक मिश्र के योग अलग, उसके योग अलग लिखे, वेद उसके अलग लिखेंगे, बराबर। तो इसलिए कि 12 योग क्यों लिया? वैक्रिक मिश्र की बात अलग से उसमें ऐड करेंगे। इनको परस्पर गुणा करने पर क्यों ये ध्रुव हो गए? उसमें 63 वाले भंग भी छोड़े और वो भयजुगुप्सा वाले भी छोड़ दे। 1728। और वैक्रिक मिश्र में नपुंसक वेद नहीं है। क्यों नहीं है? नरक में नहीं जाता। तो कोई मनुष्य तिरंच में आ सकता है कि नहीं नपुंसक वेदी में? क्यों नहीं? मनुष्य तिरंच में नपुंसक वेद के साथ आ सकता है कि नहीं आ सकता? अरे वहाँ औदारिक मिश्र होगा। वैक्रिक मिश्र में नपुंसक वेद नहीं है, औदारिक मिश्र में है कि नहीं है? उसका निषेध नहीं किया, औदारिक मिश्र को ऊपर 12 में ले लिया है। सासादन सहित जीव कौन से गति में जा सकता है? देव में भी जा सकता है, मनुष्य में भी आ सकता है, और तिरंच, नरक में नहीं जाता। तो औदारिक मिश्र में तो तीनों वेद ले लेंगे, बाकी सभी योगों में लेंगे, परंतु वैक्रिक मिश्र में नरक में नहीं जाता, देव में ही जाता है, क्योंकि वैक्रिक मिश्र या देव के होगा या नारकी के होगा। तो वैक्रिक मिश्र को तो ले रहे हैं, तो वेदों को कौन से लेना? स्त्री या पुरुष। इसलिए उसकी बात बताइए अलग से। तो कहते हैं वैक्रिक मिश्र में नपुंसक वेद नहीं है। क्यों नहीं है? समझ में आई बात? सासादन वाले को नपुंसक वेद नहीं है ऐसा नहीं कहा, सासादन वाला मरकर नपुंसक वेद में नहीं जाता ऐसा नहीं कहा। समझ में आती है बात? सासादन वाला मरकर नपुंसक वेद में जाएगा तो कहाँ उत्पन्न हो रहा है? मनुष्य तिरंच में उत्पन्न हो सकता है, उसके लिए निषेध नहीं है, नरक में जाने का निषेध है। हाँ, इसलिए इंद्रिय 6, कषाय 4, वेद 2, युगल 2, योग 1 को परस्पर गुणा करने पर 96। अभी कहीं खाली पढ़ने से नहीं समझ में आता, तो हम यहाँ चार्ट पर देखेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं, चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। देखो ये सासादन के भंग देख रहे हैं हम। सासादन में मिथ्यात्व को नहीं लिया है,
मिथ्या तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई? असंयम से। असंयम में पहले कौन से? वो इंद्रियादि को लेना, इंद्रिया मन वगैरह 6 लिया। अब भंगों को बाद में देखेंगे, बाद में हम गुना करेंगे। कषाय 4 प्रकार के है ना, 4। वेद 3, युगल 2 और योग कितने लिए? 12 ही लिए। क्यों? हमको तीनों वेद सहित 12 ही योग लेना है। कौन सा योग छोड़ा इसमें? वैक्रिक मिश्र को। आहारक को तो छोड़ ही लिया ही नहीं उसको। आहारक विक को तो लिया ही नहीं है। आहारक मिश्र को तो लिया ही नहीं है, परंतु ये 12 को यहाँ लिया। 13 के बदले यहाँ 12 को ही लिया। वैक्रिक मिश्र को छोड़कर 12 को लिया। वैक्रिक मिश्र का हिसाब अलग से बताएंगे। तो यहाँ भयजुगुप्सा के 4 होते। अभी इसमें भंग वाले 4 है और 63 है, इसको छोड़ना तो उसको क्या कहेंगे? ध्रुव गुण्य। तो ध्रुव वैक्रिक, अभी वैक्रिक मिश्र के भी बता दिए यहाँ पर। वैक्रिक मिश्र में नरक बिना लिया। नरक बिना का अर्थ क्या है? देव होगा। हाँ, तो असंयम के 6 है, फिर 63 भंग हो जाएंगे। कषाय भी 4 है। वेद 2 ही लेना है, यहाँ तीनों वेद नहीं लेना। देव में स्त्री और पुरुष 2 ही होंगे। और फिर युगल 2, योग 1 ही जो वैक्रिक मिश्र है, और उसकी टोटल यहाँ करेंगे। फिर 4 भंग भी बताएंगे। अभी उसमें 2 लाइन हमने अलग अलग बनाई थी। 12 योगों की बात अलग, वैक्रिक मिश्र की अलग। तो दोनों के जो ध्रुव गुण्य उसकी भी बात बताएंगे। तो ध्रुव गुण्य कैसे हो गए इसमें देखना है पहले। ऊपर 12 योगों में इसमें ध्रुव क्या है? 6, इसको लिया 6 को। 4 प्रकार के है, कषाय क्रोध मान माया लोभ यहाँ लिया। 3 वेदों को यहाँ लिया, युगल को यहाँ लिया और योगों को यहाँ लिया। इनकी टोटले ने गुना करना, आपस में गुना करना। गुना करने के बाद आएंगे 1728। इसमें से क्या छोड़ा था? एक वैक्रिक मिश्र को हमने छोड़ा था। तो वैक्रिक मिश्र में क्या लेना है यहाँ पर? ये 6, ये 4 जो ध्रुव है, भंगों को छोड़ दो, वेद 2 ही लेना है, ये यहाँ की विशेषता है। और फिर युगल को भी 2 ही लेना है, और योग 1, वैक्रिक मिश्र 1 ही लेना। इनका परस्पर गुणा करेंगे। 6 गुना 4 गुना 2 गुना 2, तो ये कितने आए? 96। पहले कितने निकाले थे यहाँ इनको गुना करने से? 1728 और ये 96, टोटल 1824 हुए। अभी क्या छोड़े थे हमने? वो भंग वाली बातें छोड़ी, जिसको कहेंगे अध्रुव गुणकार। उससे गुणा करेंगे। तो 1824 गुना 63, ये 63 छोड़े थे ना, और गुना 4 ये वाले 4, तो सांसाधन के टोटल भंग कितने हो गए? 4,59,648। ये किसके हो रहे हैं? सांसाधन के। क्योंकि उसमें एक योग अलग लिखकर, क्योंकि वो वेद उस पर्टिकुलर योग में वो वेद नहीं होगा, नपुंसक वेद, इसलिए उसके अलग से टोटल करके उसके लास्ट में उसको गुणा कर दे। इसमें कोई प्रश्न है क्या? समझने में बहुत कठिनाई आ रही है। हाँ, समझ देखो, ये फिगर्स तो याद में नहीं रखना है, हमने कैसे निकाले हैं वो बात ख्याल में रखना है। करना योग में बहुत टेंशन मत रखो कि कैसे याद करेंगे, बिल्कुल रटना नहीं, रटने की बात ही नहीं है, समझने की बात है। समझते हैं तो याद रहे तो रहे, नहीं तो नहीं रहे, उसकी चिंता मत करना। अरे हमको याद होगा तो क्या होगा, उसमें क्या है? एक शोषम से कुछ नहीं होने वाला है। हाँ? अपने स्वभाव की बात है। क्या स्वभाव हर एक के पास समान है कि कोई हीनादिक है? समान है। अब ये बातें आपकी दुनियादारी की बातें, अन्य चीज याद रहती होगी, हम उसके बारे में बुद्धू है, कुछ नहीं समझते हैं, है ना? तो हाँ, जैसे ऊपर भी लिए मिथ्या तो बड़े स्थान में भी रहित और सहित 2 बार लिए ना पहले। हाँ, तो उसमें 63 को एक ही बार गुणा क्यों करना जब रहित और सहित दोनों का करना? पर दोनों के आदि पहले हमने उसके रहित और सहित के ध्रुव गुण्यों की टोटल की थी, बाद में उसको गुणा किया था। और हमने जो पुस्तक में देखा था उसको पहले उसको मल्टीप्लाई कर लिया था।
और बाद में हमने उसको केवल 4 से गुणा किया था। यहाँ पहले गुणा करके इकट्ठा करो और बाद में 63 से गुणा करो, एक ही बात है। या पहले अलग अलग से 63 से गुणा करो और फिर बाद में उसकी टोटल करो, बात एक ही आने वाली है, उत्तर तो वही आने वाला है। गणित में कोई डिफरेंस पड़ेगा नहीं। आप पहले मल्टीप्लाई करो बाद में करो, बात एक ही होने वाली है। समझ में आती है ना बात? इस तरह से सासाधन में भी देखा। हाँ हाँ हाँ, जरा प्रश्न देखो सुन। मिश्रम के बारे में अनंतानुबंधी नहीं है। वहां चारित्र कहाँ है? क्योंकि वहां सम्यक तो ही नहीं है, मिश्र गुण स्थान है। वहां तो सम्यक है ही नहीं ना, सब जात्यंतर परिणाम है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र तीनों ही नहीं है, तो स्वरूपाचरण चारित्र भी नहीं मानेंगे, वहां मिश्र कहेंगे। ज्ञान को भी मिश्र कहा है। अब ये अपना विषय यहाँ नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब 2-4 प्रश्न है, उसको लेके हम जाएंगे। सासाधन के भंग हमने देखे थे टोटल, याद है ना? हाँ, अभी हम आगे बढ़ने के पहले, यानी मिश्र के देखने के पहले थोड़ा हम यहाँ पर प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। तो एक प्रश्न है, कर्णानुयोग का यह विषय सूक्ष्म विषय कौन से ज्ञान का विषय है? विकल्प है वहाँ, सम्यक मति, हाँ सम्यक श्रुत, क्या ये हो सकता है? क्या मिथ्या मति, मिथ्या श्रुत, ये हो सकता है। हाँ देखो, मिथ्या दृष्टि को कितने अंग और पूर्वों का ज्ञान हो सकता है? 11 अंग 9 पूर्व। तो सम्यक दृष्टि को भी ये ज्ञान होगा और मिथ्या दृष्टि को भी होगा। समझ में है ना? और वो क्या फर्क है? फर्क क्या, उसका आत्मज्ञान बिना ये शास्त्र का ज्ञान हो रहा है, और जो सम्यक दृष्टि है वो सम्यक मति श्रुति ज्ञान में आत्मा का ज्ञान तो है ही है, उसके साथ ये ज्ञान हो रहा है उसको। हाँ, उसको तो बिल्कुल, उसको वेद ज्ञान तो उस समय भी वर्त ही रहा है। आत्मा का ज्ञान तो नष्ट नहीं होता, शास्त्र का ज्ञान है तो उसमें उसके सही पकड़ में आ रहा है। इतनी बात ले सकते हैं। तो यहाँ आगे बढ़ते, दूसरा प्रश्न, 11 अंग और 9 पूर्व में वही प्रश्न है, कौन सा पूर्व का ज्ञान लेना? दृष्टिवाद के पूर्व का ज्ञान लेना कि अंगबाह्य क्या का ज्ञान लेना? तो अंगबाह्य में कोई पूर्व नहीं होते। 11 अंग और 9 पूर्व कहते हैं, तो 14 पूर्व कौन से अंग में होते हैं? 12वें अंग का भेद है वो। 12वें अंग के जो 5 अलग अलग भेद देखे थे, उसमें एक पूर्व जो है, पूर्वगत जो बताया, उसमें 14 पूर्व होते हैं, उसमें से 9 पूर्व लेना। अंग बाह्य में कोई पूर्व है ही नहीं है। अनादिबंध और ध्रुवबंध का अंतर है, क्या अंतर है? देखो, अनादिबंध और ध्रुवबंध इतना कहने से नहीं चलेगा। ये बंध की बात आप अनादि या जो अध्रुव ध्रुव की बात कर रहे, वो तो प्रकृति बंध में कर रहे, प्रदेश बंध में कर रहे, स्थिति बंध में कर रहे, क्या अनुभाग बंध में, उसमें भी उत्कृष्ट का बंध कर रहे, उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट का कर रहे, कि जगन्य अजगन्य का कर रहे। इतनी सब बातों करेंगे तो फिर उसमें अनादि और ध्रुव की बात करेंगे। अनादि यानी जो अनादि से वैसा का वैसा होता है, उसको अनादि का कहेंगे। जैसे ज्ञानावरण का जो बंध हो रहा है, कैसा? अनुभाग का या स्थिति का कहो, तो उत्कृष्ट स्थिति मिथ्या दृष्टि को बंधेगी। क्या अनादि से उत्कृष्ट बन रही है? कभी उत्कृष्ट कभी अनुत्कृष्ट भी बनती रहेगी, है ना? अब जघन्य कब बंधेगी उसकी स्थिति? अनादि से बंधेगी। अरे जघन्य स्थिति जाके बंधेगी 10वें गुण स्थान में, तो अनादि से अजघन्य थी, अनादि से अजघन्य थी। फिर अजघन्य को ध्रुव किसको कहेंगे? जो अभव्य है, जो कभी ऊपर जाने वाला ही नहीं 10वें गुण स्थान में, उसको क्या होगा? अजघन्य ही चालू हो जाएगा। इस तरह से वो विषय पूरा जुदा है, और हमने कर्मकांड के 2 शिविरों में भी उसको लिया था, है ना? एकेंद्रिय जीव को त्रस हिंसा का विकल्प किस प्रकार समझे?
यह प्रश्न है, एकेंद्रिय जीव को त्रस हिंसा का विकल्प किस प्रकार समझे? तो एकेंद्रियों के विकल्प आप कैसे समझ सकते हो, मेरे ये प्रश्न है। उसमें भी क्रोध मान माया लोभ हो रहा है, उसमें भी हास्य रति अरतिशोक हो रहा है, उसमें भी सारी बातें हो रही है, तो वो कैसे समझ रहे हैं? लोग पूछते हैं ना, वो तो पुण्य के परिणाम यानी कैसे करता होगा, क्योंकि इतनी पुण्य प्रकृति भी बांधता है ना, और पाप कैसे करता होगा, ये कैसे करता होगा तो हम क्रिया में ढूंढते हैं। तो यहाँ पर भी त्रस हिंसा है, वो किस तरह से वो क्या करता होगा? पेड़ नीचे गिरता है तो होती होगी हिंसा, उसको लेना है। क्यों नारियल गिरता है किसी के सिर पर तो लेना है। हाँ, वायरस चालू होने दो, कुछ चिंता नहीं है। अरे पर उसका परिणाम थोड़ा ही है, वो तो अपने चल रहा है उसका, ये उसके अभी उसके आवृत्ति से विरति हुई नहीं है ना, तब उसके है वहां पर इस तरह से। चारों कषाय कैसे डिस्क्राइब करेंगे उसको? क्रोध मान माया लोभ कैसे डिस्क्राइब करेंगे? केवली के ज्ञान में तो आता ही है। स्थावर नाम कर्म का बंध होता है तो पृथ्वी आयु वायु आदि सब प्रकृति का एक साथ होता है कि एक काल में एक का बंध होगा? बिल्कुल एक काल में एक का ही बंध होगा, क्योंकि केवल वो तो हमने 93 भेद किए तो उसमें स्थावर का नाम दिया। अब उसके असंख्यात लोक प्रमाण भेद हो गए, तो उसमें सारे अलग अलग भेद हो गए ना। स्थावर कहने से उसमें ये 5 अलग अलग भेद भी हो जाएंगे, एकेंद्रीय जाति कहने से भी उसमें कुछ अलग अलग भेद हो जाएंगे, तो यथायोग्य उसका बंध होगा। क्षोभक्षम सम्यक्त्व लेकर है ना, भोग भूमि में जीव जा सकता है? बिल्कुल नहीं जा सकता। भोग भूमि में जाकर क्षोभक्षम सम्यक्त्व प्राप्त कर सकता है, कोई प्रथमोपशम भी कर सकता है, उसमें कोई ना नहीं है, परंतु क्षोभक्षम सम्यक्त्व के साथ, क्योंकि भोग भूमि की आयु बांधता कौन है, पहले ये नक्की करो। देव के नारकी? मनुष्य और तिर्यंच। भोग भूमि की आयु मनुष्य और तिर्यंच बांधते, कौन? मिथ्या दृष्टि। अब वो सम्यक तो लेकर कैसे जा सकते हैं? तो मिथ्या दृष्टि है, उसने आयु बांधी, भोग भूमि की बांधी, बाद में वो सम्यक तो प्राप्त कर सकता है। कौन सा करेगा? औपशमिक करेगा, क्षौक्षमिक भी कर सकता है, क्षयिक भी कर सकता है। तो क्षौक्षम सम्यक तो लेकर वो भोग भूमि में जा नहीं सकता, तो क्या होगा? वो सम्यक तो से गिर जाएगा, मिथ्यात्व को लेकर वहां चले जाएगा। और वो अगर जो क्षयिक हो जाता है तो क्षयिक के साथ भोग भूमि का मनुष्य या तिर्यंच होगा। वेदक यानी क्षौक्षम सम्यक तो लेकर वो भोग भूमि में यहां से जा नहीं सकता। एक बात, क्रोध के साथ हास्य और रति का उदय हो सकता है। अभी हमने भंग देखे ना, विकल्प बिल्कुल हो सकता है। सब पॉसिबिलिटी ले ली हमने। ये तो प्रश्न हो गया। हाँ, अभी हमने मार्गणों में तो देखे नहीं, हमने गुणस्थानों में देखे थे। पहले हमने जो सारे प्रत्यय लाए थे ना, वो मार्गणों में लाए थे, आपको याद होगा तो। अब इसको भंगों को मार्गणों में लाना है, और आपने पूछा है एकेंद्रिय का। अभी एकेंद्रियों में लगा लो आप। एकेंद्रियों में मिथ्यात्व कितने प्रकार के हो गए? 5, तो 5 लिखो उसमें। असंयम कितने प्रकार के हो गए? कितनी इंद्रिया है? एक इंद्रिय संबंधी अविरति होगी, और 6 काय के वो 63 भंग वहां पर भी हो गए, उसको तो लेना है भंगों में। यानी ध्रुव में किसको लेंगे? अभी एक इंद्रिय की बात हम सोच रहे हैं। मिथ्यात्व को 5 है, वो ध्रुव गुण्य में ले लेंगे, 5 प्रकार के मिथ्यात्व। असंयम में एक ही इंद्रिय संबंधी अविरति, क्योंकि एक इंद्रिय ही है तो उतनी उसकी अविरति होगी। पण काय हिंसा के सभी भंग हो गए। कषाय 4 प्रकार, क्रोध मान माया लोभ। वेद एक नपुंसक वेद। फिर युगल में हास्य रति अरति शोक। अब योग कितने हो गए? कारमाण, औदारिक मिश्र और औदारिक का योग, 3 ही हो गए। अब ये जो ध्रुव है, भयजुगुप्सा के भी 4 भंग हो गए। ये ध्रुव का भी गुणाकार करो और बाद में 63 और 4 से गुणा करो। करो अभी। देखो मिथ्या तो 5 लिए थे,
इंद्रिय एक ही लिया था। 63 भंग तो बाद में हम गुणा करें, 63 और 4 से बाद में गुणा करेंगे। ध्रुव से पहले लेना, आपको एक इंद्रिय के लाना था, तो एक इंद्रिय में मिथ्या तो 5 प्रकार का, इंद्रिय असंयम एक ही प्रकार का है ना। कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ 4 प्रकार के हो गए। वेद एक नपुंसक वेद ही होगा, युगल दोनों ही हो गए। और योग कितने देखे हमने? 3 हो गए ना, कारमान, औदारिक मिश्र और औदारिक, इतने हो गए। तो कितने हो गए? 5 गुना 4 बच्चों को 20। हाँ, भाई जुगुप्सा के भंग हमने अलग लिखे, 63 और 4 अलग रखो। ध्रुव गुण्य देख रहे हम, ध्रुव गुण्य में कितने? बच्चों को 20, 20 पंचे 20 और 6 20 दूनी 40, 40 त्रिक 120 हो गए। 120 ध्रुव गुण्य हुए। 120 मल्टीप्लाई बाय 63 मल्टीप्लाई बाय 4, हाँ कितने हुए? 30,240। वो एक इंद्रियों के भंग हो गए। अब द्विंद्रियों में क्या बढ़ेगा? एक वचन योग और एक इंद्रिय बढ़ेगी। तो योग में 3 की जगह यहाँ पर 5 योग लेना पड़ेगा। इस तरह से निकालना है। ये मार्गणा की बात हमने आपको जो दिखाई थी और हमने चार्ट भी बना के सिखाई थी, उसके द्वारा हम ये सबको डिराइव कर सकते हैं। हमको तो डिराइव करना आना चाहिए मार्गणाओं में। हाँ, 4 ही योग किसमें? द्विंद्रिय में वचन का अनुभव होगा 1 और ये 3, हाँ 4 योग हो जाएगी। आपके पास है ना मार्गणाओं के चार्ट्स, कितने हैं और कितने नहीं है, उसके आधार से आप इसको बिल्कुल ला सकते हैं। उसमें कितने भंग है, कहाँ कहाँ, और जहाँ वो 63 भंग होते हैं कहाँ कहाँ हो गए? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे गुणस्थान में 63 भंग हो गए। 5वें गुणस्थान में 31 भंग हो गए गुणस्थानों की अपेक्षा। ऊपर तो अविरति होगी ही नहीं, तो केवल वो भय जुगुप्सा के 4 भंग हो गए। इस तरह से उसकी संख्या निकालनी है। तो अभी हमने सासादन के भी भंग देख लिए थे, है ना। अब यहाँ जरा देखते पेज नंबर 702 पर। कोई प्रश्न है क्या? हाँ, मिथ्या तो कहा, वहां पाए जाते हैं, भले संस्कार रूप है परंतु उसका स्वीकार है। जब एकेंद्रिय कहते हैं तो एकेंद्रियों के भेदों की यहाँ चर्चा नहीं है। एकेंद्रिय इन जनरल लेना है, एकेंद्रियों में स्पेसिफिक की बात नहीं लेनी है। आप जब एकेंद्रिय कहते तो सारे एकेंद्रिय उसके अंदर आ गए, किसी के होगा तो भी उसको लेना है। इसको है या नहीं है वो संस्कार की बात वहाँ नहीं पाई जाएगी। हमारा यहाँ नित्य निगोद वाली कोई मार्गणा नहीं है। हम जिस मार्गणा की बात कर रहे हैं उस मार्गणा कहाँ कहाँ है उसकी बात लेना है। जहाँ किसी के होगा उसको ले लो, जिसको नहीं है उसको मत ले लो। अब यहाँ पेज नंबर 702 पर मिश्र की बात हम देखते हैं। सम्यक मिथ्यात्व में भंग देखना है। सम्यक मिथ्यात्व में पहला अक्षर कौन सा होगा? इंद्रिय का होगा, इंद्रिय असंयम का। उसमें 6 प्रकार पाए जाते हैं, है ना। 63 भंग तो होते ही होते हैं। फिर कषाय, क्रोध 4 है, पर वो 3 प्रकार के क्रोध या 3 मान या 3 माया और 3 लोग, इसलिए 4 लेना। अनंतानुबंध है ही नहीं, फिर भी नंबर 4 ही लिखो क्योंकि 4 अलग अलग विकल्प है वहां पर। वेद 3 है, युगल 2 है, योग 10 होते हैं, भय जुगुप्सा के भी 4 भंग हो गए। ये 63 और 4 को हम अलग रखेंगे। तो ध्रुव गुण्य क्या होगा? देखो पहले हम यहाँ देखते हैं, ध्रुव गुण्य की तरफ देखते हैं। ये सम्यक मिथ्यात्व यानी तीसरे गुणस्थान के भंग है। स्टार्टिंग असंयम से होती है। तो 6 प्रकार के जो इंद्रिय असंयम है जो है, यानी 5 इंद्रियोन्मन, इसको यहाँ लिया। ध्रुव चीज़ों को पहले लेंगे, अध्रुव को बाद में, ये भंग वाली चीज़ बाद में लेंगे। कषाय 4 प्रकार यानी क्रोध, मान, माया, लोभ 3 प्रकार के हैं। फिर वेद, युगल 2 और योग यहाँ 10 होते हैं क्योंकि वो अपर्याप्त अवस्था यहाँ नहीं होती। तो इसके 1440 एक ही हो गया। और उसमें ये 63 भंग है और यहाँ पर 4 भंग है। तो 63 और 4 से उसको गुणकार करना है, अध्रुव गुणकार कह दिया।
तो ये जो ध्रुवगुण्य है 1440, उसको 63 से और 4 से गुणा किया, सबकी जो गुणकार करके टोटल कितनी आई, तो 3,62,880। ये क्या हुआ, टोटल वहाँ के भंग। तो वहाँ का उसका उच्चारण कैसे कर किया हमने देखा था। हाँ, क्योंकि स्पर्शन इंद्रिय पर पहले रखा, फिर अध्रुव में से वो पृथ्वी काय को लेना, फिर एक एक को लेना, उसमें 3 क्रोध का धारक वगैरह वगैरह, इस तरह से। वो तो कैसे कहना वो तो हमने देख लिया था, पर टोटल भंग कितने आते हैं उसकी बात हमने यहाँ पर देख ली है। अभी जो हमने अभी तक देखा है उसमें क्या प्रश्न है किसी का, वो बताना। हाँ सासादन में जरा नरक में भी जाता है ना। हाँ, देखो सासादन को लेकर नरक में कोई नहीं जाता। तो 3 वेद भी 3 वेद कहाँ लिया, नारकी जीव सासादन प्राप्त कर सकता है कि नहीं, तो वैकृक काय योग को तो सभी लेना तीनों, और वैसे नपुंसक वेद तो मनुष्य 3 इंचों में भी होता ही होता है। वैकृक काय योग में हमने तीनों वेद लिए, क्यों, नारकी वैकृक काय योग वाला है, उसके भी तो सासादन प्राप्त हो सकता है, परंतु वैकृक मिश्र में नरक में नहीं जाता। औदारिक मिश्र में मनुष्य 3 इंच में जाएगा, उसको नपुंसक वेद होगा, पर वैकृक मिश्र में या तो देव में या नरक में जाता है जीव। यहाँ नरक में नहीं जाता तो कहाँ जाएगा, देव में, तो देव में उसके 2 ही वेद लिए। ये उसका अर्थ होता है। अब यहीं पर रुकते हैं हम। बोलो 2400 भगवान की जय।